नमस्कार, मैं आपका वैदिक एस्ट्रो गाइड पुनः स्वागत करता हूं आपका। और आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूं आप लोगों से। मुझे अक्सर ये प्रश्न मिलते हैं कि वैदिक ज्योतिष और पश्चिमी ज्योतिष में क्या फ़र्क है। बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो पश्चिम देशों से हैं और वो बड़े उत्सुक हो जाते हैं जब वैदिक सिस्टम से उनकी चार्ट बनाई जाती है तो कर्क राशि के हो जाते हैं, जबकि वेस्टर्न सिस्टम में वो जो हैं सो लियो या सिंह राशि के व्यक्ति हो जाते हैं। अब उनके मन में ये बड़ा प्रश्न आ जाता है कि आखिर फॉलो करें तो किसको करें। देखिए, दोनों प्रणालियां जो हैं वो एक ही चीज़ को विश्लेषण करने में काम आती हैं या आकलन करने में काम आती हैं। इसको आप स्केल कह सकते हैं। व्याख्या समान हो सकती है, पर मेरे अनुभव में जीवन की घटनाओं को पिन पॉइंट या इंगित करना एक अलग बात है। इस तथ्य को समझने के लिए थोड़ा इतिहास को संक्षेप में झांकने की कोशिश करते हैं कि सटीकता में अंतर क्या है। देखिए, जन्म राशि निर्धारित करने के लिए वैदिक ज्योतिष अंतरिक्ष में ज्योतिषीय मानचित्र के वास्तविक पैटर्न का उपयोग करती है, जो खगोलीय रूप से अधिक सटीक है, और इसे साइडेरियल जोडियाक कहते हैं। जबकि पश्चिमी ज्योतिष प्रणाली जो है वो अंतरिक्ष के सटीक 30 डिग्री वर्गों की स्थापना करके 12 राशियों की सीमाओं को सूर्य के सटीक स्थिति और वेस्टर्न सिस्टम ट्रॉपिकल सिस्टम को उपयोग करता है। इसीलिए पृथ्वी और ग्रहों के बीच के संबंध वैदिक नाड़ी तंत्र का आधार है, और इस आधार को हम वैदिक साइडेरियल सिस्टम कहते हैं। जबकि पृथ्वी और सूर्य के बीच के संबंध का जो संदर्भ है वो वेस्टर्न ट्रॉपिकल सिस्टम है। भविष्यवाणियों के दौरान इसे क्या अलग बनाता है, तो मैं यहाँ पुनः कहना चाहूँगा कि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव और अध्ययन और रिसर्च के ऊपर आधारित है, जो मैं पिछले 2 दशकों से करता आ रहा हूँ। वैदिक प्रणाली बहुत ही सटीक रूप से कुछ पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती है, जैसे जातक की आजीविका, स्वास्थ्य, परिवार संबंध, कानूनी मुद्दे या उनका स्वास्थ्य और जीवन के बहुत सारे अलग पहलू। जबकि पश्चिमी प्रणाली जो है सो जातक के विचारों को ध्यान रखता है, उसकी मनस्थिति पर ध्यान रखता है, और यह जानना चाहता है कि वह अपने परिवार, पति, पत्नी, बच्चों के साथ कैसे संबंध रखता है। तो ये कह सकते हैं कि विशेष रूप से जो मैंने अनुभव किया है वो है कि वैदिक ज्योतिष इन विषय में बात करता है और सुनिश्चित करता है कि जातक करता क्या है या जातक क्या करता है, और पाश्चात्य ज्योतिष या पश्चिमी ज्योतिष इस बात पर फोकस करता है कि जातक सोचता कैसे है या सोचता क्या है। शोध करते समय मैंने बहुत सारे लेख पढ़े, रिसर्च किया, इस तथ्य से सहमत हूँ और मैं विश्वास रखता हूँ कि जो जितने भी ज्योतिष अध्ययन करते होंगे ये और जो ज्योतिष शास्त्र को मानते हैं वो इस बात से सहमत होंगे कि वैदिक अभ्यास और का परंपरा भारत से ही उत्पन्न हुई थी, और पिछले कई हजार वर्षों से आध्यात्मिक अनुशासन इसका जो है वो कभी नहीं बदला है। वैदिक ज्योतिष का अभ्यास करने वाले विद्वान ऋग्वेद, यजुर्वेद और पुराण और अन्य खगोल ग्रंथों को विरासत में लेके आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे भृगु की लिखी हुई, पराशर की लिखी हुई, वराह मिहिर की लिखी हुई, और कई अन्य वैदिक खगोल विद्वानों ने भी बहुत कुछ लिखा है। जबकि यूरोप में खुले दिमाग वाले आध्यात्मिक चर्च के जो उच्च पुजारी प्रैक्टिस करते थे वो 1000 साल में कई बार रद्दबदल किया गया। ज्योतिष की पश्चिमी प्रणाली ने सांसारिक विद्वानों की विरासत को अपनाया और वैदिक ज्योतिष की जटिलता और सूक्ष्म शोधन को वेस्टर्न सिस्टम की तुलना में स्वीकार नहीं कर पाए वो लोग।
हालांकि पश्चिमी प्रणाली को तथाकथित यूरोप के काले युग में भी माना जाता है और इस दौरान बहुत सा नुकसान भी हुआ उन्हें। खैर, प्रश्न ये है या ये था कि ज्योतिष का फ़र्क क्या है वैदिक और पश्चिमी पद्धति में। उम्मीद है आपको ये कुछ समझने में सहायता हुई होगी और फिर मैं पुनः उपस्थित होऊंगा किसी नए टॉपिक को लेके जो काफ़ी चर्चा में रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलूँगा।